अपने वतन में नई जिंदगी की तलाश कर रही गीता अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ बनना भी चाहती है। गीता ने मूक बधिर संगठन के प्रशिक्षण केंद्र के जरिए कुछ सीखने की दिलचस्पी भी दिखाई है। गीता के इस नए सफर में उसका साथ दे रहे हैं मूक बधिर संगठन के संचालक और गीता की इस पहल की खासी सराहना भी की जा रही है। 14 साल के लंबे इंतजार के बाद गीता जब अपने वतन वापस लौटती है तो उसके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। कैसे गीता को वतन में वापस लाया गया और 14 साल से पाकिस्तान में रहने के बाद हिंदुस्तान में किस तरह से उसे रखा जाएगा और खासकर इंदौर में कैसे गीता को यहाँ पर मूक बधिर संगठन में उसे रखा जाएगा और साथ में एक नई जिंदगी की गीता शुरुआत कैसे करेगी, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मूक बधिर संगठन से डॉक्टर मोनिका पंजाबी वर्मा। उनसे बात करेंगे, साथ में बीना भी हैं। बीना हमें बताएगी किस तरह से जो है वो गीता यहाँ पर अपनी आगे की जिंदगी जो है वो शुरुआत करने जा रही है। मोनिका जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसा ये सफर रहा पाकिस्तान के कराची से लेकर हिंदुस्तान तक गीता को लेकर आना और साथ में अब इंदौर के मूक बधिर संगठन में एक नई जिंदगी की शुरुआत करना गीता की। जी, हम पाकिस्तान से तो उसको नहीं लाए। दिल्ली में उससे मुलाकात हुई सुषमा स्वराज जी के ऑफिस में और वहाँ पे हमें बुलाया गया था कि आप आएँ और हमें तब तक नहीं पता था कि गीता यहाँ पर आने वाली है, क्योंकि उन्हें भी वो चीज़ क्लियर नहीं थी। अगर पेरेंट्स आइडेंटिफाई होते तो शायद आज सीन कुछ और होता, पेरेंट्स के साथ वो कहीं और चले जाती जहाँ के उसके पेरेंट्स आइडेंटिफाई होते। तो अब यहाँ मैडम ने आदेश दिया है, सरकार ने, भारत सरकार ने ये जिम्मेदारी दी है जो हम दिल से अपना रहे हैं और ये जिम्मेदारी छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी है, पर उसको हम दिल से अपना रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इंदौर के मूक बधिर संगठन इंदौर डेफ बाइलिंगुअल एकेडमी जो नर्सरी से लेकर कॉलेज तक का एजुकेशन देता है, वोकेशनल ट्रेनिंग देता है, पूरे इंडिया से लगभग 600 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अब एक और हमारे पास है गीता जो बहुत स्पेशल केस है जिसको हमें बहुत प्यार से रखना है। उसकी आदतें वहाँ अलग है, उसका रहन सहन वहाँ पे अलग था, कभी किसी स्कूल में नहीं गई, तो ये एनवायरनमेंट और ये डिसिप्लिन उसके लिए नया है, पर हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वो सीखेगी और खुशी खुशी इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। एक अहम सवाल उठता है, पाकिस्तान में रहना अब हिंदुस्तान की जो है वो यहाँ पर रहना, ऐसे में कैसे उसको इस माहौल में ढाला जाएगा और साथ में गीता ने क्या अपनी जो है यहाँ पर इच्छा जताई है, क्या उसकी डिमांड रही है और यहाँ पर रहने के लिए किस तरह की तमाम उसने व्यवस्थाएं जो है वो उसकी डिमांड की है। वो इतनी डिमांडिंग लग नहीं रही है, वैसे बहुत ही साधारण सी प्यारी सी लड़की है और उसके दिल में हिंदुस्तान बसता है, वो साफ साफ दिख गया है। वो वहाँ पर रहते हुए भी उसने ना कभी अंडा छुआ ना कभी मांस छुआ और आरती दिन रात वहाँ पे करी। वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि इसने खुद वहाँ पे डिमांड करी कि मुझे कृष्ण भगवान है या मुझे हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर ला के दीजिए। तो उन मुस्लिम परिवार लोगों ने भी, ईदी फाउंडेशन के लोगों ने भी इसके लिए व्यवस्था करी और मंदिर इसके कमरे में रखवाए और उसने खुद सुबह शाम वहाँ पे आरती करी है जो इतने सालों से रोज़ करती आ रही है और हम भी यहाँ देख रहे हैं कि वो बार बार भगवान का नाम ले रही है। तो वो दिल से पूरी हिंदुस्तानी है और अपने धर्म को बराबर मानती है, समझती है। तो यहाँ आके उसने सिर्फ बहुत इम्पोर्टेंट है कि दूध मांगा और चाय पीने से इनकार किया कि मैं काली हो जाऊंगी, मुझे चाय मत दीजिएगा, आगे भी मत देना और मांस बिल्कुल मत देना। हर खाने के पहले पूछ रही है इसमें नॉनवेज तो नहीं है, तो हम कह रहे हैं बिल्कुल नॉनवेज नहीं है, यहाँ पे सब वेज ही बनता है। तो बहुत ही सेटल हो रही है और बहुत खुश लग रही है यहाँ पे। एक स्पेशल केस है मोनिका जी, ऐसे में खासकर किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा? वैसे तो आप लंबे समय से इस तरह के जो है वो बच्चों को पढ़ा रही हैं, आगे उनका हौसला बढ़ा रही हैं, इस केस में क्या जो है वो खास इंतजाम किए जाएंगे और खासकर खुद के पैरों पर खड़ा हो सके गीता और एक नई जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत कर सके, इसको लेकर क्या जो है वो प्रशिक्षण केंद्र में और खासकर मूक बधिर संगठन में क्या प्रयास किए जाएंगे? स्पेशल केस वो गवर्नमेंट स्तर पे ज़रूर है, पर हमारे लिए एक स्टूडेंट है, हमारे परिवार का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है। आज प्रेयर में मैडम सर ने अनाउंस भी किया कि तुम सबके लिए ये दीदी है, भारत की बेटी है, पर तुम सब लड़के लड़कियों के लिए यहाँ पे दीदी है और हमें उसे जितना हम उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकें, रिहैबिलिटेट कर सके, उसी का प्रयास करेंगे। स्पेशल केस वो ज़रूर है, पर हमारे लिए परिवार का एक सदस्य है। प्रशिक्षण केंद्र में किसी तरह की उसको कोई प्रशिक्षण अगर वो मांगती है या उसको किसी तरह की, हम खुद ज़रूर देंगे। हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज हैं, साइन लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, सिलाई कढ़ाई है, फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग डिप्लोमा है, बहुत कुछ है। अब ये सब नाम से अगर मैं उसको बताऊंगी तो उसके पास इतना एजुकेशन नहीं है कि वो इन सबको टर्म्स से समझ सके, तो उसको बस आज हम थोड़ा व्यस्त हैं, तो जैसे ही हम फ्री होते हैं और हमको आदेश
आदेश भी पालन करना है कि अब हमें सिर्फ गीता पे ध्यान देना है और गीता को क्या पसंद आ रहा है, किसमें उसकी रुचि है, ये हमको देखना होगा। वो खुद एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी शुरुआत में, तो वो हम बस तब उस पर ध्यान देना है हमें प्लीज़। पाकिस्तान के एदी फाउंडेशन से किस तरह की बातचीत आपकी जारी, क्योंकि वहाँ पर इतने सालों से वो रही है, ऐसे में वे लोग उसे बेहतर तरीके से समझते हैं, उन लोगों से कोई चर्चा वहाँ पर लगातार जारी रहेगी और गीता का जो है वो बातचीत वहाँ से कुछ इस तरह आगे जारी रहेगी? नहीं, अभी तक वो जिम्मेदारी हमको भारत सरकार ने नहीं दी है, वो शायद मैडम सुषमा मैडम ही करेंगे और जो भी इंस्ट्रक्शन वो हमें देंगे वो हमें फॉलो करना है। मोनिका जी, इस तरह के केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान से एक बार जो है वो हिंदुस्तान आई है, ऐसे में क्या खास संदेश और खासकर यहाँ के बच्चे कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं जब गीता एक पाकिस्तान में रहती है भारत की लड़की, वो वापस हिंदुस्तान आती है और खासकर हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के एक शहर इंदौर में आती है, ऐसे में बच्चे यहाँ के जो है वो कितने उत्साहित हैं? बच्चे यहाँ पे बहुत उत्सुक हैं और यहाँ के डेफ हो या वहाँ के डेफ हो, भारत पाकिस्तान है एक ही या था एक ही, तो वो भावना बिल्कुल भी नहीं आती है बच्चों में। और बच्चे तो बहुत खुश हैं कि गीता को, जिसको हमेशा टीवी में देखते आ रहे थे, अल्टीमेटली वो उन्हीं के बीच में आ गई है। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और हम बच्चों में देख रहे हैं कि वो सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर उसको ये नहीं आ रहा है या उसको ये समझने में दिक्कत आ रही है तो हर व्यक्ति, हर लड़की हॉस्टल में उसको हेल्प कर रही है। तो ये थी मोनिका पंजाबी वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गीता को जो है प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण देने के अलावा उसकी एक नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर भी संगठन पूरे प्रयास करेगा। बहरहाल गीता अब इंदौर के माहौल में ढल जाए, यही उम्मीदें लगाई जा रही है और आने वाले दिनों में गीता की जिंदगी की शुरुआत भी बेहतर तरीके से हो, यह उम्मीद भी अब जागने लगी है। फिलहाल कैमरा पर्सन पलाश राठौर के साथ पीयूष पारे, डी लाइव न्यूज इंदौर।